वीकेंड का वार पे पूरी तरह से विशाल पांडे को टारगेट किया गया। अनिल कपूर ने एज एन होस्ट कुछ सिलेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू कुछ सिलेक्टिव लोगों के लिए दिए और कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। अरमान मलिक ने प्लान करके विशाल पांडे को एक थप्पड़ मारा और उसके बावजूद अरमान मलिक को कोई भी सजा यहाँ पे नहीं दी गई। जी हाँ दोस्तों, अगले 2 या 3 मिनट में मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि कैसे यहाँ पे सिलेक्टिव लोगों के लिए सिलेक्टिव पॉइंट रखे जाते हैं और यहाँ पे मेकर्स ने विशाल पांडे को पूरी तरह से टारगेट किया है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो बीते हफ्ते में एक मुद्दा हुआ था, एक झगड़ा हुआ था विशाल पांडे और अरमान मलिक के बीच में, जहां पे अरमान मलिक ने विशाल को उसके कंटेंट पे बोला था। कंटेंट पे बोलना यानी कि प्रोफेशन पे बोलना। अब यहाँ पे मैं आपको अरमान मलिक की हिपोक्रेसी याद दिलवाता हूँ। जब बेसिकली डिबेट टास्क में वहां पे दीपक चौरसिया ने अरमान मलिक को बोल दिया था कि एक बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं, तो अरमान मलिक यूट्यूबर बोलने पे भड़क गए थे और उन्होंने कहा था आप यूट्यूब के बारे में बात मत करो। हालांकि दीपक ने उस टाइम पे बड़े ही अच्छे तरीके से अरमान के बारे में बताया था कि इन्होंने काफी अच्छी डिबेट करी और ये एक अच्छे यूट्यूबर हैं। तो वही सेम अरमान मलिक यहाँ पे विशाल पांडे के कंटेंट के बारे में बोलते हैं, कच्चा बादाम पे उन्हें ट्रोल करते हैं और वीकेंड के वॉर पे इस शो के द ग्रेट होस्ट अनिल कपूर जो पहली बार होस्टिंग कर रहे हैं, आके उन्हें अरमान मलिक की क्लास लगानी चाहिए थी कि कैसे आप किसी के प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हो या कैसे किसी के वर्क प्रोफाइल पे आप बोल रहे हो। उन्होंने उस चीज को लेके अरमान मलिक को एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि विशाल पांडे को वहां पे टारगेट किया गया। पॉइंट नंबर 2, विशाल पांडे को यह बोला गया कि आपने टास्क की आड़ में सना मकबूल को गलत बोला, आपने टास्क की आड़ में सना मकबूल को फूल बोल दिया या फिर उनकी नेगेटिव लाइमलाइट में उन्हें डाला। बट सेम वे में अगर आपको याद हो तो रणवीर शोरिया ने भी टास्क की आड़ में नैजी को कुछ बोला था, इस बात पे नैजी को काफी ज्यादा गुस्सा आया था। अब वो प्रॉपर मुझे याद नहीं कि क्या उन्हें स्टुअर्ट पार्ट बोला था या तेरा स्टुअर्ट ढीला ऐसा बोला था या नट बोल्ट करके। अगर आपको याद हो रणवीर शोरिया ने भी बोला था कि भाई टास्क है, टास्क बनाने के लिए करना पड़ता है, और उन्होंने नैजी को कुछ बोला था कि इसका हम यूज नहीं कर सकते और उस बात पे नैजी को काफी ज्यादा गुस्सा आया था। अब रणवीर जो है वो कहीं ना कहीं बिग बॉस वालों के खास सदस्य हैं, तो अनिल कपूर ने बड़ी सिलेक्टिवली यहाँ पे ये बताया कि कैसे विशाल ने टास्क की आड़ में सना मकबूल के बारे में कुछ गलत बोला या फिर उन्हें फूल बोल दिया। बट सेम वे में टास्क की आड़ में अगर रणवीर वहां पे कुछ बोल देते हैं नैजी को और बोलते हैं कि टास्क के लिए करना जरूरी है, तो वहां पे अनिल कपूर ने रणवीर पे सवाल नहीं उठाया, बट ये सवाल यहाँ पे विशाल पांडे पे उठाया गया। उसके बाद जब वहां पे थप्पड़ वाला कांड हुआ तो वहां पे किसी भी टाइप की कोई भी प्रोवोकेशन नहीं थी, वहां पे विशाल अपनी बात रख रहा था। लेकिन अरमान मलिक बेसिकली वो किचन में ही बोल चुका था लव कटारिया को कि भाई अब क्या होगा, अब थप्पड़ पड़ेंगे, अब रैप्टे पड़ेंगे, मैं रैप्टे बजाऊंगा। और अरमान मलिक वहां पे आया और उसने एक नहीं बल्कि 2-2 थप्पड़ मारे। उसके बाद यहाँ पे अनिल कपूर ने कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया, उसे सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेशन में डाला गया। बट अगर आप रूल बुक्स को पढ़ोगे, चाहे स्पेशल केस हो चाहे नॉर्मल केस हो, बिग बॉस के घर की रूल बुक ये कहती है कि अगर घर के अंदर वॉयलेंस हुआ है तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खिलाड़ी को घर से बेघर करना चाहिए। और मैं तो यहाँ पे चाहूंगा कि विशाल पांडे की जो फैमिली है, जो उनकी टीम है, उन्हें यहाँ पे एक लीगल एक्शन लेना चाहिए बिग बॉस के मेकर्स के अगेंस्ट और साथ ही साथ अरमान मलिक के अगेंस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं विशाल जो है वो भी रूल्स के अंडर है और विशाल एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कर रहा है। सेम वे में उस कॉन्ट्रैक्ट से सिर्फ विशाल ही नहीं बंधा हुआ है, घर के मेकर्स भी बंधे हुए हैं कि इस घर के अंदर कोई किसी को फिजिकली टच नहीं कर सकता है। और वहां पे विशाल को एक नहीं बल्कि 2-2 बार थप्पड़ मारा गया और धक्का भी दिया। तो कहीं ना कहीं अनिल कपूर ने यहाँ पे अपना सिलेक्टिव स्टैंड लिया, सिलेक्टिव तरीके में यहाँ पे विशाल पांडे को बार बार नेगेटिव लाइमलाइट में डाला। मैं तो यहाँ पे पायल मलिक की भी बात करूंगा कि पायल मलिक ने वहां पे आके एक रॉन्ग स्टेटमेंट बोला, विशाल पांडे ने बोला कुछ और था, पायल ने बताया कुछ और पायल ने जिस तरीके से इस बात को घुमाया कि विशाल तुमने जो बोला वो नेशनल टेलीविजन पे काफी गंदा लग रहा है। मेरा एक सवाल आपसे है, मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा डंके की चोट पे कि क्या विशाल पांडे ने जो बोला था वो चीज आपको इससे पहले बुरी लगी थी? पायल जब वीकेंड के वॉर पे आती है उससे पहले सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी इस मुद्दे के बारे में कोई भी बात उठी ही नहीं। लेकिन पायल ने आके ऐसी कहानी बनाई कि सोशल मीडिया पे ये हो गया, इतना बुरा लग रहा है, वैसा बुरा लग रहा है। बट एक्चुअल में एक भी कमेंट, एक भी ट्वीट या इंस्टाग्राम पे एक भी पोस्ट इस मुद्दे से रिलेटेड आई ही नहीं। तो पायल मलिक ने आके जानबूझ के इस चीज का एक मुद्दा बनाया और उस मुद्दे के बाद विशाल पांडे को वहां पे पीटा जाता है और उस पर भी कोई भी कठोर एक्शन यहाँ पे नहीं लिया जाता। सो गाइस, कहीं ना कहीं यहाँ पे विशाल पांडे को टारगेट किया गया है और जस्ट बिकॉज टीआरपी को बनाए रखने के लिए, इस हाइप को बनाए रखने के लिए अरमान मलिक को भी यहाँ पे घर से बेघर नहीं किया गया। सो गाइस, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज, आपके क्या ओपिनियंस है? ये सवाल मेरा आपसे रहेगा कि विशाल पांडे की फैमिली को क्या यहाँ पे एक लीगल केस करना चाहिए अरमान मलिक के अगेंस्ट और कहीं ना कहीं मेकर्स के अगेंस्ट भी? क्योंकि अगर विशाल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में बंधा है, अरमान यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में बंधा है, तो वो सेम कॉन्ट्रैक्ट में मेकर्स भी बंधे हैं कि शो के अंदर विशाल को कोई फिजिकली टच नहीं कर सकता और अगर किया है तो उसे घर से बेघर अवश्य करना चाहिए। गाइस, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज, आपके क्या ओपिनियंस है इस पूरी कहानी के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। बिग बॉस OTT 3 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज, ऐसे वीडियो और लाइव फीड की सारी डिटेल को सबसे पहले जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाओ।